Okay, good evening everyone. We are back with our video. लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रेडियस एंड वेलोसिटी, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनर्जी के साथ। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखेंगे। बेसिक फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, फाइनल इसका फॉर्मूला क्या और किस से एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, वी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी की वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो जाके जरूर देखें, वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एम वी स्क्वायर जो है उसमें वी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की है जेड स्क्वायर 2h ई नॉट एन, ये वी की वैल्यू तो जो हमने यहाँ पे पुट की है। ठीक है। सो ये हाफ एम तो वही रहेगा, वी की वैल्यू और स्क्वायरिंग उसका कर दिया है। फाइनल हमारे पास क्या रहा है, एम जेड टी स्क्वायर ई की पावर 4 एच स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। इसे पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट जो है बाहर निकाल लिया, जेड और एन की वैल्यू निकाल के और ये कांस्टेंट को कैलकुलेट करके इनकी जो वैल्यू है इसके साथ एक ओवरऑल छोटा सा फॉर्मूला यहाँ बनाए, दैट इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जो कि याद करना भी इजी होता है। ओके। सो इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ये हमें हमेशा काम आएगा एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। सो जेड और एन हमें पता है, नंबर ऑफ शेल एटॉमिक नंबर है, एन नंबर ऑफ शेल है, जेड एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरह। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/4 पाई नॉट Q1 Q2/R। यहाँ Q1 Q2 चार्ज है एटम्स के बीच के, इलेक्ट्रॉन्स के बीच के, सॉरी। सो आर क्या है, हमारी रेडियस है। तो इस फॉर्मूले में एक का चार्ज हमारे पास ई में है और सेकंड हमने जेड ही लिया है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और आर जो रेडियस हमने कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में, वहां से आर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सो आर की वैल्यू होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपॉन में पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओके। सो after solving this and multiplying by 2 we get the short formula, that is potential energy minus 2 into 13.6 that is square n square। Okay। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी। दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें ये वाली जो टर्म है 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर यहाँ पे, और 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर यहाँ पे, ये कॉमन वैल्यू है। तो इसको हम बाहर निकाल कर सॉल्व कर लेंगे फर्दर। टोटल एनर्जी हमारे पास आ रही है -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। इट इज अवर टोटल एनर्जी। ओके। इसका हम कैसे यूज करेंगे वो अभी हम देखते हैं। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी हमने देखा है कि टोटल एनर्जी हमारी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है रिवॉल्व होने में, उसका कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो ये फॉर्मूला है हमारे पास -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। इसमें जेड एन की वैल्यू रख के हम हर एक शेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले की -13.6 है, सेकेंड की -3.4 है, 1.51 है। ये कैसे आई है, सिंपली मैंने जेड और एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। जैसे फर्स्ट वाले केस में तो 1 1 हो जाएगा दोनों स्क्वायर करने के बाद भी, तो -13.6 ही रहेगा। सेकेंड वाले के केस में एन की वैल्यू 2 थी तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इट्स 3.4 हो जाएगा। इसे करके हम चारों की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें डायरेक्टली याद रखना, फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ शेल की। इसको अगर हम समझे तो इस तरीके से कि अगर फर्स्ट शेल में एनर्जी रिक्वायर्ड है तो वो ये वाली है 13.6, सेकेंड शेल की एनर्जी है 3.4, थर्ड शेल की एनर्जी है 1.31 और फोर्थ शेल की है 0.85 एंड ऑल इन माइनस। आगे बढ़ते हैं। ये सारा हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की पोटेंशियल कैसे निकालना है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालना है, टोटल एनर्जी कैसे निकालना है, इनकी जो वैल्यूज ऑफ फाइनल आंसर आए उनको कैसे यूज करके हम इसकी
जो टोटल एनर्जी है शेल की वो निकाल सकते हैं। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कि इस शेल की एनर्जी बताइए, यह इलेक्ट्रॉन किस शेल में मूव करेगा अगर हम उसे इतनी एनर्जी देते हैं तो। ये भी हम आगे देखेंगे, इसमें ये भी ऐड करके रखा है मैंने। ओके, तो 5 पोस्टुलेट्स हम लोगों के हो चुके थे, एक और बचा था जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। उसको हम अभी देखेंगे, और एनर्जी का एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो पोस्टुलेट 6 में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, पोस्टुलेट 6 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड लूज एनर्जी। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। सो बहुत इजी बात है, अगर वो लूज है एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके एनर्जी शेल में भी डिफरेंस आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को, अगर एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में वो क्या करेगा, जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल में। अगर एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हायर एनर्जी में जाएगा, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमने पढ़ा है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो मूव कर जाता है। ठीक है। देन अगर वो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एनर्जी है वो लूज कर रहा है, अगर एनर्जी को लूज करता है तो उस केस में क्या होगा, वो वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसका हम देखते हैं, फर्स्ट सेल की एनर्जी हमने देखा था अभी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके। सो अगर हम किसी एटम को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आउटर एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो वो 13.6 जो फर्स्ट शेल में वो घूम रहा था, वहां से वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है हमारा, जैसे 13.6 में था वो, उसको हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी सप्लाई किया, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि वो शिफ्ट तभी करेगा जब ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा सेकंड वाले शेल की एनर्जी है, तो इसके बाद जो इसका जो डिफरेंस का आंसर आया वो ऑलरेडी हमारा एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ओके। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है एनर्जी को, विच आर इक्वल टू डिफरेंट इन टू एनर्जी लेवल। क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है एनर्जी को, विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल, मतलब अगर दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। जैसे E1 और डेली का है तो वो E2 के बराबर हो जाएगा, E1 प्लस डेली का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो E3 के बराबर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया गया था पोस्टुलेट्स के द्वारा। और कुछ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्ट की थी, और इन्होंने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को, तो जिन इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो इन्होंने, इनको विजिबल नहीं थी। बट जो इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो थी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो जो है विजिबल थी। मतलब इन शॉर्ट हमने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन जाती है और हमें अलग अलग कलर ऑब्जर्व होते हैं, तो यहाँ इनको वो ऑब्जर्व हुआ था जो जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, एब्जॉर्ब नहीं किया था। ओके। तो ये बेसिक था पोस्टुलेट्स के बारे में, प्लस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह जो बेसिक था हमारा। इसमें अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जरूर बताएं। एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बनाई गई है ताकि स्पीड में हम लोग ये सारी चीजें रिवाइज कर सके एटॉमिक स्ट्रक्चर का। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।